नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1 का 5th चैप्टर, जिसका नाम है, क्या नाम है भाई साहब, प्रोबेबिलिटी। और ये प्रोबेबिलिटी में से प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4 आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 5.1, 5.2, 5.3 ऑलरेडी देखा है। अगर आपने नहीं देखी होगी वो 3 वीडियो, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए है, उस लिंक पे क्लिक करके आप वो पहले वाली वीडियोस देख सकते हो। तो चलो जाते हैं आगे। ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें क्या करना है भाई साहब, इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो, सबसे पहली चीज, इफ टू कॉइन आर टॉस, अगर दो कॉइन को उछाला जाता है, दो सिक्कों को उछाला जाता है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। नीचे जो हमें इवेंट दिए हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहली इवेंट है गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, दूसरी है गेटिंग नो हेड। भाई साहब देखो, इफ टू कॉइन आर टॉस, देखो दो कॉइन अगर हम टॉस करते हैं तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखो। भाई साहब सैंपल स्पेस कैसे बनाने का, टू कॉइन अगर टॉस किया तो क्या होता है, मैंने पिछले वाले कुछ प्रैक्टिस सेट में दिखाया है आपको। देखो क्या होता है, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी लिखा। भाई साहब ये सैंपल स्पेस नंबर ऑफ इयर्स हो गया 1 2 3 4 जय महाराष्ट्र। बघा या ठिकाणी यहाँ क्या हो गया, नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये सैंपल स्पेस लिखने के बाद हमें जो इवेंट दिए उनको लिखना है बाबा। इवेंट ए, दो इवेंट ए, तो उसमें से एक इवेंट को हम कहेंगे भाई साहब ए, क्या बोलती तू उस इवेंट को बोलने का। क्या इवेंट है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। या लिखेंगे गेटिंग, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट लिस्ट वन हेड, वन हेड। तो एक हेड चाहिए बाबा, मिनिमम वन हेड चाहिए। इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट वन हेड मतलब भाई साहब एक तो हेड चाहिए ना भाई साहब, कम से कम एक तो हेड चाहिए, उसके नीचे नहीं चाहिए, जीरो हेड नहीं चाहिए, दो हेड चलेंगे। एटलीस्ट बोले तो उसके नीचे नहीं चलेगा, उतना हेड चाहिए, उसके नीचे नहीं चलेंगे, उसके ऊपर का आंकड़ा चलेगा। एटलीस्ट गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, इसका मतलब ए इज इक्वल टू वन हेड पूछा है, एटलीस्ट यहाँ टू हेड चलेगा। ओके, यहाँ एच टी वन हेड चलेगा, यहाँ टी एच चलेगा, टी टी हेड नहीं है, नहीं चलेगा। सो देयर फोर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, इन मीन तीन, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू थ्री हो गया। समझा दोस्तों, एटलीस्ट वन हेड इसका मतलब वन से कम नहीं चलेगा, वन से ऊपर कितना भी होगा तो भाई साहब चलेगा, चलेगा जरूर चलेगा, नहीं दौड़ेगा। तो यहाँ इसका प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ यस, ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ए 3 है, नंबर ऑफ यस 4 है, हो गया भाई साहब मेरा आंसर। अगला सवाल आपके सामने मचाएगा बवाल, इवेंट बी। इवेंट बी क्या है भाई साहब, इवेंट बी है गेटिंग नो हेड। गेटिंग नो हेड, हेड ही नहीं चाहिए, डोक्याला तापस नको। गेटिंग नो हेड नहीं चाहिए मुझे, हेड, हेड कहा नहीं है, तो देखो ये टीटी के जगह पे हेड नहीं है, इधर दो हेड है, इधर एक हेड है, इधर एक हेड है, इधर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, तो यहां लिखेंगे टीटी। सो देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू वन। प्रोबेबिलिटी मतलब पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला ध्यान में रखो, पी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ यस। नंबर ऑफ बी वन है, नंबर ऑफ यस फोर है। भाई साहब आंसर एकदम क्लियर है, स्ट्राइट क्लियर है, आंसर भी क्लियर है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पहला वाला क्वेश्चन हमने देखा। अभी जाते हैं आगे, आगे वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन जरूरी है। आगे वाला क्वेश्चन, हा, ये क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, जब तक है महेंद्र सर तब तक तू ना डर। इफ टू डाइज आर रोल साइमल्टेनियसली, अगर दो डाइस को, डाई मतलब जो हम वो जो शतरंज खेलते हैं सापसीढ़ी मराठी में उसको कहते हैं, उसको अगर मैंने थ्रो किया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये इतना सारा सैंपल स्पेस मिलता है। एक को थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6 मिलता है, और टू डाई अगर मैं थ्रो करूंगा तो ये सैंपल स्पेस मिलता है। इसको मैंने ऑलरेडी लिख के लिया है, बिकॉज इतना लिखने के लिए समय नहीं है। ओके, तो इसको ध्यान में कैसे रखेंगे, ये इतने सब 36 को कैसे ध्यान में रखने का, देखो क्या है, पहले 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसका मतलब पहला डाई अगर मैंने उछाला तो 1 मिल सकता है, और दूसरे डाई पे भी 1 मिल सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, पहले डाई पे 1 दूसरे पे 2, या फिर पहले पे 1 दूसरे पे 3, पहले पे 1 दूसरे पे 4, पहले पे 1 दूसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 6, ऐसा हो सकता है। या फिर पहले पे 2 दूसरे पे 1, पहले पे 2 दूसरे पे भी 2,
ऐसा भी हो सकता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, 1 लिखने का 1 के आगे 1 2 3 4 5 6, फिर 2 लिखने का 2 के आगे 1 2 3 4 5 6, फिर 3 लिखने का 3 के आगे 1 2 3 4 5 6, 4 लिखने का 4 के आगे 1 2 3 4 5 6, 5 लिखने का 5 के आगे 1 2 3 4 5 6, 6 लिखने का 6 के आगे 1 2 3 4 5 6, कहानी खत्म। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 36। और इवेंट ए जो हमारे पास है, इवेंट ए जो हमको बताई है वो क्या है, इवेंट ए है द सम ऑफ डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। सम क्या है, सम इज एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 10, एटलीस्ट 10। तो यहां सम एटलीस्ट 10, इसका मतलब ये जो सम है ये कम से कम भाई साहब 10 तो चाहिए, कम से कम 10 चाहिए, 10 से कम नहीं चाहिए, 10 से आगे चाहिए। 10 और 10 से आगे मतलब 10 11 12 13, 13 तो नहीं आ सकती, सबसे ज्यादा सम 6 6 6 प्लस 6 12 है। तो सम एटलीस्ट 10 मतलब 10 से कम नहीं चाहिए, 10 और 10 से आगे। तो यहाँ देखो 6 प्लस 6 12, 11 चलेगा, ये दोनों का सम 10 है चलेगा, ये दोनों का सम 11, ये दोनों का सम 10, ये दोनों का सम 10, बाकी सब का सम जो है ना वो 10 से कम आता है। हमें एटलीस्ट 10 मतलब 10 से कम नहीं चाहिए, 10 से आगे चलेगी। तो ये सब हम लिख सकते हैं। क्या बाबा, पहला क्या है 4 6, ओके, फिर उसके बाद 5 5, फिर उसके बाद 5 6, फिर उसके बाद 6 4, फिर 6 5 और फिर 6 6। तो इस तरीके से दोस्तों नंबर ऑफ ए हमारे पास कितना हो गया 6, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 6 हो गया। ओके, यहाँ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 6, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए 6 है और अपॉन नंबर ऑफ एस कितना 36। देखो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 1 अपॉन 6 क्या आ गया, ये हमारा 1 अपॉन 6 ये आ गया प्रोबेबिलिटी। ओके, क्या बाबा, सम एटलीस्ट 10 होने की प्रोबेबिलिटी। दूसरी इवेंट बी, बाबा इवेंट बी हमारे पास क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज 33। सम 33 चाहिए, सम कितनी चाहिए 33 चाहिए। तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, आपको पूरा लिखना है, ध्यान में रखो। सम 33 किसकी है इधर भाई, इधर b इज इक्वल टू, मुझे बताओ यहाँ किसकी सम 33 है। ये तो सम तो 6 प्लस 6 12 सबसे ज्यादा है, 12 से आगे नहीं, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ b इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या, p ऑफ b इज इक्वल टू नंबर ऑफ b अपॉन नंबर ऑफ यस। नंबर ऑफ b 0 है, नंबर ऑफ यस 36 है, 0 अपॉन 36 0। तो ये प्रोबेबिलिटी 0 है बाबा, नहीं आ सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। हाँ, तो नहीं आ सकती सब। अभी इवेंट सी, तीसरी जो इवेंट है उसको हम सी कहेंगे, और वो इवेंट क्या है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकंड डाई। देखो डिजिट ऑन फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन सेकंड, ग्रेटर देन सेकंड डाई। ओके, सेकंड डाई, तो फर्स्ट डाई के ऊपर ग्रेटर नंबर है और सेकंड डाई के ऊपर स्मॉलर है। फर्स्ट डाई के ऊपर देखो, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर, पहले डाई पे बड़ा नंबर चाहिए। देखो यहाँ पहले डाई पे बड़ा है, पहले डाई पे नहीं, यहाँ तो किधर भी पहले डाई पे बड़ा नहीं दिखा, यहाँ इक्वल है, पहले डाई पे छोटा है। देखो यहाँ पहले डाई पे बड़ा है, यहाँ पहले डाई पे बड़ा है, ये आ गया दोनों, यहाँ इक्वल है, यहाँ पहले डाई पे छोटा है, यहाँ पहले डाई पे बड़ा है, इधर बड़ा है, इधर बड़ा है, पहले डाई पे इधर इक्वल है, इधर पहले डाई पे बड़ा है, इधर 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 इधर पहले डाई नहीं, इधर इक्वल है, तो इधर तक ही चलेगा। यहाँ देखो, यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है, और यहाँ पहले डाई पे बड़ा है। तो इतने सारे नंबर्स को हमें लिखना है। देखो क्या है, पहले 2 1, पहले लिखेंगे 2 1, फिर लिखेंगे 3 1 3 2, फिर लिखेंगे 4 1 4 2 4 3, ओके, फिर लिखेंगे 5 1 5 2, फिर लिखेंगे 5 3, और फिर लिखेंगे 5 4। अभी 6 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5। तो मुझे बताओ, यहाँ मैं अभी ये यहाँ लिखता हूँ,
नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 15। ओके, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 15। अभी इसका प्रोबेबिलिटी पी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ सी कितना है बाबा, 15 है, नंबर ऑफ सी 15 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस 36 है। 36 और 15 किसके टेबल में आते हैं, 3 के। 3 5 जा 15 और 36 को 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 12 आ गया है। ओके, देखो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों सैंपल स्पेस ठीक से आना चाहिए और हमें जो क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं वो सैंपल स्पेस से ही लिखने हैं। चलो जाते हैं आगे। आगे का देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ क्या दिया है, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन, इसको जरा छोटा करते हैं या ये जरा जरा बड़े आंकड़े हुए, 1 मिनट के लिए हम रुकते हैं, इसको जरा छोटा करते हैं। ओके, देखो हा हो गया छोटा, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, ये जो 3rd वाला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें क्या दिया है, देर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स है, उस बॉक्स में कितने टिकट है, 15 टिकट है। तो ये देखो यहाँ सैंपल स्पेस क्या होगा, और ये 15 ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 15। तो हर एक बॉक्स, हर एक कार्ड है, उस बॉक्स में जो टिकट है, हर एक टिकट पे एक नंबर लिखा है, और नंबर क्या है, 1 से 15 तक के नंबर है। एक टिकट पे एक नंबर है, दूसरे पे 2 नंबर है, तीसरे पे 3 है। तो ऐसे टिकट के ऊपर यहाँ नंबर हमें दिए है। तो 1 टिकट इज ड्रॉ अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अगर एक टिकट हम ड्रॉ करते हैं तो ये नीचे दी गई इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो अभी सैंपल स्पेस क्या आएगा, 1 से लेकर 15 तक के टिकट है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 हो गया, ठीक है। सो नंबर ऑफ यस मेरे पास यहाँ क्या आएगा, नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू 15। तो ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अभी 2 इवेंट जो दिए हैं उनको हम लिखेंगे बाबा। पहला जो मेरे पास इवेंट दिया है वो क्या है, इवेंट, देखो पहला जो इवेंट है उसको मैं कहूंगा इवेंट ए। क्या है कि शो एन इवन नंबर। क्या देखो देखो क्या लिखेंगे, द टिकट शो एन इवन नंबर। ओके, शोज एन इवन नंबर, इवन नंबर। तो यहाँ इवन नंबर है, तो देखो भाई साहब इवन नंबर मतलब क्या, जिस नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं उसको मैं इवन नंबर कहता हूं, जिसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इवन नंबर क्या है, देखो 2 4 6 8 10, उसके बाद 10 के बाद 12 है। ओके, तो ये जो नंबर मेरे पास है, 1 मिनट, ये जो मेरे पास नंबर दिए है ये सभी इवन नंबर है। ओके, 12 है 14 है, तो इनको लिखेंगे, इन सबको लिखेंगे भाई साहब। 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और 2 4 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, ठीक है। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 7। अभी इसका प्रोबेबिलिटी मतलब पी ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ यस। ओके, तो नंबर ऑफ ए 7 है, 7 को उठा के इधर लिखो। नंबर ऑफ यस कितना है, 15 है। आम बाबा 15 को इधर लिखा। अभी देखो अगला क्वेश्चन, अगली इवेंट है, अगली इवेंट 2 जो है हमारे पास, इवेंट बी। इवेंट बी क्या है कि शो अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। नंबर क्या बाबा, मल्टीपल ऑफ 5 है, मल्टीपल ऑफ 5। मैं शॉर्टकट में लिखता हूं दोस्तों, आपको ये पूरा सेंटेंस लिखना है। ओके, सो बी इज इक्वल टू, 5 के टेबल में क्या क्या, 5 के टेबल में होने वाले नंबर, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 के टेबल में होने वाले नंबर। देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ये 3 नंबर 5 के मल्टीपल में होते हैं, 5 के टेबल में आते हैं। तो लिखेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, कहानी खत्म। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1 2 3। ओके, probability p of b is equal to number of b upon number of s। भाई साहब नंबर ऑफ b कितना है, 3, तो 3 को लिखो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ s कितना है बाबा, नंबर ऑफ s 15 है, तो 15 को लिखो। 3 और 15 3 के टेबल में आते हैं, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1 अपॉन 5 प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये हो गया 3rd नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे सभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। अभी अगला क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, 4 और 5 क्वेश्चन इसमें खाली है।
देखो यहाँ मुझे क्या करना है, ये जरा थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल है। यहाँ हमें क्या दिया है कि अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विद डिजिट 2 3 5 7 9, ये नंबर लेके मुझे 2 डिजिट नंबर बनाना है। ओके, और 2 डिजिट नंबर बनाने के बाद वो जो बनाएंगे हम 2 डिजिट नंबर, वो विदाउट रिपीटेशन होगा। जैसे कि मैंने अगर 2 और 3 को यूज करके 23 नंबर बनता है और 32 नंबर बनता है, ये चलेगा। लेकिन 2 से लेकर 22 नंबर बनता है, ये नहीं लेंगे हम। 3 से लेकर 33 नहीं लेने का, बिकॉज रिपीटेशन नहीं है। और 28 भी नहीं लेने का, बिकॉज 2 है लेकिन 8 है क्या, नहीं। इन्हीं नंबर का यूज करना है, खाली रिपीटेशन मुझे नहीं लाना। तो क्या करेंगे, चलो सैंपल स्पेस लिखते समय में क्या करूंगा, s इज इक्वल टू पहले 2 से शुरुआत करूंगा, फिर 2 के आगे 3 5 7 9 लिखूंगा, 2 के आगे क्या लिखूंगा 3, 2 के आगे लिखूंगा 5, 2 के आगे लिखूंगा 7, 2 के आगे लिखूंगा 9। देखो 23 25 27 29, फिर आगे आगे 3 से शुरुआत करूंगा, 3 के आगे 2 लिखूंगा, 3 के आगे 3 नहीं लिखूंगा, 3 के आगे 5 लिखूंगा, ओके, 3 के आगे 7 लिखूंगा और 3 के आगे 9 लिखूंगा। ठीक है, अभी आगे देखो 5 से शुरुआत करो, 5 के आगे 2 लिखो, 5 के आगे 3 लिखो, 5 के आगे 7 लिखो और 5 के आगे 9 लिखो। ठीक है, अभी 7 लो, 7 से शुरू करेंगे, 7 के आगे 2, 7 के आगे 3, 7 के आगे 5 और 7 के आगे 9 लिखा। अभी 9 लो, 9 के आगे 2 लिखो, 9 के आगे 3 लिखो, 9 के आगे 5 लिखो, 9 के आगे 7 लिखो, खत्म कहानी। 9 के आगे 9 नहीं लिख सकते, 99 नहीं लिखने का। सो नंबर ऑफ एस जो है ये क्या है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू 20 है। ओके, तो नंबर ऑफ यस 20 है। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ इवेंट लिखना है। जो दो इवेंट मेरे पास है उसमें से एक इवेंट, देखो इवेंट ए, इवेंट ए, ओके, इवेंट ए यहाँ ही लिखते चलो, इवेंट ए, इवेंट ए, इवेंट ए क्या है बाबा, इवेंट ए है एन ऑड नंबर। देखो द नंबर फॉर्म इज एन ऑड नंबर, तो नंबर फॉर्म इज एन ऑड नंबर लिखेंगे, एन ऑड नंबर। ओके, ऑड नंबर मतलब ऐसा नंबर जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आता। तो कौन से ऑड नंबर है, देखो 23 25 27 29 35 37 39, उसके बाद 53 57 59, फिर 73 75 79, फिर 93 95 97। तो ये सभी नंबर जो है वो ऑड नंबर है। तो इन सब को मुझे यहाँ लिखना है। तो a इज इक्वल टू क्या बाबा, तो पहले क्या आएगा 23 25 27 29, फिर 35 37 39, फिर बाबा क्या 53 57 59, 53 57 59, फिर 73 75 79, ओके, फिर 93 95 97। तो ये सभी ऑड नंबर है। तो नंबर ऑफ ए क्या हो गया भाई साहब, नंबर ऑफ ए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 16। अभी इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, मतलब पी ऑफ ए। इसका फॉर्मूला क्या, प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ यस, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो। नंबर ऑफ ए 16 है और अपॉन नंबर ऑफ यस कितना है 20 है। 16 अपॉन 20 कितना हो गया, देखो 4 से डिवाइड करो, 4 4 जा 4 5 जा, खत्म। अभी आगे क्या होगा, इवेंट, इवेंट बी, आगे की जो दूसरी इवेंट है जो वो इवेंट बी है, इवेंट बी। इवेंट बी क्या है बाबा, अ मल्टीपल ऑफ 5 नंबर, देखो द नंबर फॉर्म इज अ मल्टीपल ऑफ 5, क्या अ मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के टेबल में आने वाले नंबर कौन से हैं, देखो 5 के टेबल में क्या क्या आता है, देखो 25 35 75 और 95, इतने नंबर 5 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जो नंबर हमको आपको मिले, बी, क्या पहला नंबर है 25 35 75 95। सो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है 1 2 3 4, 4 नंबर है। इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा बाबा, पी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी 4 है, नंबर ऑफ एस 20 है, बराबर, नंबर ऑफ एस 20, नंबर ऑफ बी 4, 4 से डिवाइड करो दोनों को, 4 1 जा 4 4 5 जा 20, तो 1 अपॉन 5 आ गया, ये हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अभी एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो देखेंगे। लास्ट का क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अरे किधर गया भाई साहब, नहीं आया अब तक, हा हा हा,
अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शेपर्ड 52 प्लेइंग कार्ड। देखो भाई साहब, प्लेइंग कार्ड जो है तो टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं 52। तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड इज 52, देयरफॉर नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या आता है, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 52 आएगा। प्लेइंग कार्ड जब हम वेल शेपर्ड करते हैं तो मेरे पास प्लेइंग कार्ड में नंबर ऑफ यस इज इक्वल टू 52, बिकॉज टोटल प्ले कार्ड जो है हमारे पास 52 रहते हैं। तो यहाँ देखो अभी आगे क्या है, मेरे पास जो इवेंट है उसमें से पहले जो इवेंट है, देखो इवेंट ए कहेंगे उसको, ये इवेंट है एन एस कार्ड। देखो द कार्ड ड्रॉन इज, द कार्ड ड्रॉन इज क्या बाबा, एस कार्ड, एन एस, एस कार्ड। अभी एस कितने कार्ड रहते हैं, एस म्हणजे एक कार्डाला मराठीतून, तो एस के कार्ड कितने रहते हैं, हर एक टाइप के 4-4 कार्ड रहते हैं। तो एस कार्ड कितने रहते हैं 4। तो यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड इज 4, सो देयरफॉर नंबर ऑफ ए जो है ये कितना आएगा बाबा, 4 आएगा, बिकॉज टोटल एस कार्ड कितने रहते हैं 4। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ए कितना 4 और नंबर ऑफ एस 52, दोनों को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 जा 4 और 13 4 जा 52, इसलिए 13 आ गया। ठीक है, अभी जो दूसरी इवेंट है उसको लिखो, इवेंट बी। इवेंट बी, इवेंट बी में मुझे क्या चाहिए, अ स्पेड कार्ड, अ स्पेड कार्ड, अ स्पेड कार्ड। ओके, अ कार्ड ड्रॉ इज अ स्पेड, ऐसे लिख सकते हैं। कार्ड ड्रॉ, ये पूरा लिखेंगे, द कार्ड ड्रॉ इज एन इज अ स्पेड, ऐसे लिखेंगे। अब स्पेड कार्ड कितने रहते हैं, टोटल 13 रहते हैं, हर एक टाइप के 13, स्पेड 13, डायमंड 13, हार्ट 13, हर एक टाइप के 13 रहते हैं। तो ये नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 13। सो देयरफॉर पी ऑफ बी, इसका प्रोबेबिलिटी आएगा नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितना है 13 है, तो यहाँ लिखेंगे 13 अपॉन नंबर ऑफ यस कितना 52 है, आपको पता है। तो देखो 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, तो ऐसे ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा द कार्ड ड्रॉ इज अ रेड कार्ड, तो 26 आते हैं रेड कार्ड, तो नंबर ऑफ बी सी इज इक्वल टू 26 वगैरह आएगा। या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा द कार्ड ड्रॉ इज एन ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक भी 22। अभी नंबर देखो कार्ड, यहाँ ये देखो पहला वाला क्वेश्चन अगर आपने देखा तो ये दिया है द कार्ड ड्रॉ इज एन एस, एस के 4 कार्ड रहते हैं, तो ये नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4 आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आता द कार्ड ड्रॉ इज एन हार्ड एस, इज अ हार्ड एस कार्ड, हार्ड एस, अगर हार्ड का एस कार्ड है तो वो ए क्या आएगा, तो फिर और ऐसा क्वेश्चन होता कि रेड, या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि द कार्ड ड्रॉ एज अ किंग कार्ड, तो किंग कितने रहते हैं 4, तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4 आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा द कार्ड ड्रॉ इज एन रेड किंग, तो रेड किंग कितने रहते हैं 2 रहते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कार्ड ड्रॉ इज एन ब्लैक कार्ड, तो वो भी 2 आएगा। और कार्ड ड्रॉ इज एन डायमंड किंग, डायमंड किंग अगर होगा तो डायमंड किंग एक ही आएगा। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस सेट हम देख सकते हैं। अगली वीडियो में हम आगे की कुछ आगे के कुछ प्रैक्टिस सेट या फिर ये चैप्टर का प्रॉब्लम सेट है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों, तो प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।